संसार के इतिहास में बहुत सी कथाएं ऐसी हैं जो केवल युद्ध या पराक्रम की नहीं बल्कि करुणा, सम्मान और धर्म की रक्षा की गहराई देती है। भगवान श्री कृष्ण की 16,100 पत्नियों की कथा भी कुछ ऐसी ही है। अक्सर लोग इसे सतही ही दृष्टि से देखते हैं, परंतु इसके पीछे छिपा हुआ सत्य समाज और मानवता को गहरा संदेश देता है। त्रेता और द्वापर युग की सीमाओं के बीच देवताओं की कृपा से एक असाधारण बालक का जन्म हुआ। वह था नरकासुर। धरती माता, जिन्हें भूदेवी कहा जाता है, ने भगवान विष्णु के वराह अवतार से यह पुत्र प्राप्त किया था। बालक को जन्म से ही अपार शक्ति मिली थी। बचपन में नरकासुर तेजस्वी और साहसी था। उसकी आंखों में चमक थी, हाथों में बल और हृदय में उत्साह था। देवता सोचते थे यह बालक अवश्य किसी महान कार्य के लिए जन्मा है, परंतु समय के साथ शक्ति और वरदान ने उसके हृदय में अहंकार भर दिया। राज्य का विस्तार करते करते नरकासुर प्रागज्योतिषपुर का राजा बना। उसके पास सेना थी, बल था और वरदान की छत्र छाया थी। धीरे धीरे वह अधर्मी होता गया। उसने देवताओं के आभूषण छीन लिए, इंद्र के पास से ऐरावत हाथी का दिव्य छत्र ले लिया। उसकी सबसे नृशंस क्रिया थी 16,100 कन्याओं और स्त्रियों का अपहरण। ये स्त्रियां विभिन्न राज्यों की राजकुमारी थी। किसी को विवाह मंडप से उठाया गया, किसी को महलों से, किसी को यात्रा के दौरान। उन सबको नरकासुर ने अपने विशाल महल में कैद किया था। स्त्रियां विलाप करती, हे प्रभु, हमें इस कैद से कौन मुक्त करेगा? हमारा जीवन कलंकित हो गया, अब समाज हमें शरण नहीं देगा। नरकासुर के अत्याचार से देवता भी पीड़ित थे। देवसभा में इंद्र बोले, नरकासुर ने हमसे सब कुछ छीन लिया है, अब कोई भी देवता सुरक्षित नहीं है। हे कृष्ण, केवल अब आप ही हमें बचा सकते हैं। सभी देवता मिलकर द्वारका आए। उन्होंने श्री कृष्ण और सत्यभामा के चरणों में सिर झुकाया। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, धैर्य रखो देवताओं, अत्याचार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित होता है। नरकासुर का समय आ गया है। सत्यभामा ने भी दृढ़ स्वर में कहा, वह धरती माता का पुत्र है और मैं स्वयं धरती का अंश हूँ। उसका अंत मेरे ही हाथों होगा। श्री कृष्ण ने गरुड़ पर आरूढ़ होकर प्रस्थान किया। साथ में सत्यभामा भी थी। नरकासुर का महल चारों ओर से अभेद किलों से घिरा हुआ था। उसकी सेना में असंख्य रथी, गज और घुड़सवार थे। युद्ध आरंभ हुआ। शंखनाद से आकाश गूंज उठा। श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और असुरों की पंक्तियां टूटने लगी। नरकासुर स्वयं युद्ध भूमि में आया। उसका रूप विकराल था। उसके हाथों में शक्तिशाली शस्त्र थे। नरकासुर ने क्रोध से कहा, कृष्ण, तूने मेरे राज्य में प्रवेश किया, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, नरकासुर, मृत्यु तेरा इंतजार कर रही है। तेरा अंत तेरे ही पापों से होगा। युद्ध भयंकर हुआ। धरती कांप उठी। नरकासुर ने दिव्य अस्त्र चलाए, पर सत्यभामा ने बाण उठाकर उसे भेद दिया। नरकासुर भूमि पर गिर पड़ा। मरते समय उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरी एक प्रार्थना है, मेरे वध की स्मृति में लोग दीप जलाएं ताकि उन्हें अंधकार से मुक्ति मिले। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा ही होगा। तेरे वध के दिन लोग दीपावली का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी मनाएंगे। नरकासुर मारा गया। श्री कृष्ण और सत्यभामा महल में पहुंचे। वहां 16,100 स्त्रियां कैद थी। सभी भयभीत और निराश थी। जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को देखा, वे दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, आपने हमें नरक से मुक्त किया, पर हमारा भविष्य क्या होगा? समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। हम कलंकित स्त्रियां कहलाएंगी। कृपया हमें शरण दीजिए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। श्री कृष्ण ने सभी को स्नेह से देखा। उन्होंने कहा, हे देवियों, तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हें जबरन कैद किया गया था। समाज तुम्हें
कलंकित कहेगा तो यह अधर्म होगा। मैं तुम्हें अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार करता हूँ, अब कोई तुम्हें अपवित्र या तिरस्कृत नहीं कहेगा। सभी स्त्रियां भाव विभोर हो उठी, उनके हृदय में श्रद्धा और कृतज्ञता उमड़ आई। श्री कृष्ण जब द्वारका लौटे तो उनके लिए विशाल महलों का निर्माण करवाया गया। योग माया की शक्ति से वे हर महल में एक साथ उपस्थित रहते। प्रत्येक पत्नी को लगता कि श्री कृष्ण केवल उनके साथ हैं। कभी वे किसी के साथ संगीत में वार्ता करते, कभी किसी के साथ फूलों के बगीचे में विचरण करते, तो कभी किसी को धर्म और नीति का ज्ञान देते। इस प्रकार श्री कृष्ण ने 16,100 स्त्रियों का जीवन पुनः सम्मानित किया। श्री कृष्ण के 16,100 विवाह वासना की कथा नहीं, बल्कि स्त्री सम्मान और करुणा की गाथा है। उन्होंने दिखाया कि स्त्रियों का अपमान सबसे बड़ा अधर्म है। समाज जिन स्त्रियों को कलंकित कहता है वे वास्तव में निर्दोष हो सकती है। सच्चा धर्म है अपमानित का सम्मान लौटाना। नरकासुर अहंकार और अधर्म का प्रतीक था, उसका अंत सत्य और धर्म के हाथों हुआ। श्री कृष्ण ने 16,100 स्त्रियों को अपनाकर यह संदेश दिया कि भगवान का कार्य केवल युद्ध करना नहीं, बल्कि समाज में करुणा और सम्मान की स्थापना करना भी है। इसलिए आज भी जब दीपावली की रात दीपक जलते हैं तो वे केवल अंधकार पर प्रकाश की विजय नहीं, बल्कि नरकासुर जैसे अत्याचारियों के अंत और स्त्रियों के सम्मान की पुनः स्थापना का प्रतीक होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। और ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए भक्ति ज्ञान रविराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।